स्टूडेंट्स वेलकम। आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग 11th क्लास की आगे की क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग की एक्सरसाइज 5.1 है ना, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर खाली इंट्रोडक्शन दिया था और काफ़ी सारे बच्चों ये भी बोल रहे थे कि सर आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अभी तक आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है। तो आपकी स्क्रीन पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है एक्सरसाइज 5.1 में से, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, हर इस नंबर को हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 5 आयोटा और मल्टीप्लिकेशन में मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा, -3/5 आयोटा। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, आयोटा की मल्टीप्लिकेशन आयोटा से करते हैं तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है और जिसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 हो जाती है ना। तो ठीक है, हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हुआ और ये नंबर आप लोगों को कितना हो गया, -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और -3 आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, सो वी कैन कैंसिल माइनस बाय माइनस, देन 3 1 3 इज योर आंसर। अब अगर मैं इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो देखिए a, जहां पर हम लोग का a प्लस आयोटा b हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो a दिख रहा है ना आप लोगों को और ये जो b दिख रहा है, ये दोनों ही रियल नंबर है, यानी कि मतलब a जो है आप लोगों का रियल नंबर है और b भी आप लोगों का, आप ये समझ लीजिए जैसे इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो i है, ठीक है, ये आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर जुड़ जाता है, इस वजह से ये पूरा नंबर एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर कोई नंबर आप लोगों के पास 3 है तो आप इसे लिखेंगे 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब आयोटा के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पर आयोटा है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी 3 प्लस आयोटा बनेगी, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0। और आप लोग इसे नॉर्मली नोट कर सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, यह आप लोग का a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 3 में दे रखा है आयोटा की पावर जो आप लोगों को -39 दे रखी है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में सीखा था बच्चों कि पावर की पावर से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, दैट्स वाई मैं इस -39 को सबसे पहले रेसिप्रोकल करता हूँ और रेसिप्रोकल करने के बाद आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की होल पावर 38 हम लोग नोट कर सकते हैं। बिकॉज हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि दोनों पावर्स को एडिशन जब हम लोग करेंगे तो वही आंसर आएगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर 30, दोनों मिलाकर 39 हो गए और इस माइनस का 1 कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये नंबर आप लोगों का 1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 38 का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं 19 पुट कर सकता हूँ। मैंने बताया ना, पावर की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 आयोटा हम लोगों का एज इट इज नोट हो गया, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 की पावर अगर मैं 19 करता हूँ, इस -1 की पावर अगर मैं 19 करता हूँ तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, -1। तो दैट्स वाई आप लोगों का 1 का आयोटा यहाँ पर नंबर तैयार हो चुका है। तो अगर आप इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए और मुझे कन्वर्ट करके दिखाइए कि a प्लस आयोटा b किस फॉर्म में यहाँ पर आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर हार्ड आपने कर दिया और आसान हमारे लिए दे रहे हो, मतलब आसान आपने कर दिया और हार्ड हमारे लिए दे रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए। अब आगे क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में बोलता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ही 4 है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 3 इन ब्रैकेट, चलो मैं इसमें डायरेक्टली पार्ट नंबर 7 कराता हूँ। 4 + 3 यानी कि 7th पार्ट कराता हूँ, जो एक अच्छा पार्ट लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस आयोटा 7/3। मैं पूरा एक बार लिख लेता हूँ, वैसे तो आप लोगों के पास है स्क्रीन पर, फिर भी मुझे नोट करने में आसानी होती है ना, जिससे मुझे सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होती।
क्योंकि ये चीज़ जितनी भी आप लोग के पास बाद में नोट होकर आती है ना, ये तो बाद की एडिटिंग का कमाल है हमारी, तो ये बाद में आ जाती है आप लोगों के, ठीक है। तो हम लोगों को इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना है, तो प्लस माइनस नंबर बिटवीन देन एलसीएम, तो ये सभी ने सीख रखा है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस और माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस, ये वाले माइनस और ये वाले प्लस, कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस आयोटा। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट अलग करिए और जो रियल पार्ट है उसे अलग कर दीजिए। कहने का मकसद आयोटा वाले नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी बचे हुए नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। एक नंबर तो हम लोगों का पूरा ये प्रॉपर बन गया। देखिए 1/3 था, इधर 4 था और इधर नंबर हमारे पास 4/3 भी निकल कर आया। इसी तरीके से यहाँ से आयोटा, यहाँ से आयोटा और यहाँ से आयोटा हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। अगर कॉमन भी नहीं लेना तो आप लोग डायरेक्टली नोट कर दीजिए 7/3 प्लस आयोटा 1/3 माइनस आयोटा। अगर नहीं भी लेना कॉमन तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तो आप लोगों को पता है एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो 1 प्लस 3 4 12 प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम 3, सो आयोटा 7 प्लस आयोटा 3 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये तो सीख चुके हो कई बार, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये हो गया 17/3 प्लस 7 और 3 10 आयोटा, 10 में से 3 निकलेंगे तो कितने बचेंगे 7 आयोटा। तो 7 आयोटा अपॉन में 3, ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। एलसीएम को ब्रेक ही रहने दीजिए, कोई इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना सॉल्यूशन, एलसीएम को ब्रेक रहने दीजिए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर कभी आप लोग एलसीएम इस तरीके से कर दें, दिस वन इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने की, ठीक है। आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ तक इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाओ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिख कर देखता हूँ, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप लोग z की पावर -1 से डिनोट करेंगे। तो वो आप लोग कैसे निकालेंगे, z की पावर -1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग निकालेंगे पहले z का कॉन्जुगेट अपॉन यहाँ पर z का मॉडुलस निकालेंगे, यानी कि मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे, z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस का स्क्वायर मतलब ये है जो a टर्म है और जो b टर्म है दोनों का स्क्वायर करके उन्हें हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तो क्या है, ऊपर है कॉन्जुगेट, ठीक है, ऊपर है आप लोगों का कॉन्जुगेट और जो नीचे आप लोगों का नंबर है, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके आएगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, ओके। सो हम लोगों ने नोट किया वैल्यू। तो सबसे पहले z कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट निकालना है, ये तो z हो गया, z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ओके। सो आप 1/z निकालेंगे, 1/z का मतलब है ये मॉडुलस जो मैं बना रहा हूँ ना, यही मतलब है इसका, है ना। सो 1/4 - 3 आयोटा, ठीक है। 4 - 3 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन 4 + 3 आयोटा, जो 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा था ना कॉन्जुगेट करना, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो ऊपर 4 + 3 आयोटा और अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस प्लस माइनस, आप देखिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि आयोटा का भी स्क्वायर होगा और आयोटा का स्क्वायर माइनस होकर उधर उसे पॉजिटिव कर देगा, दैट्स वाई 3 स्क्वायर इज 9। सो 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25, ये नंबर आप लोगों का हो चुका है, ओके। So now we are taking a modulus square, so that is a square plus b square. So what is a? A is 4, है ना, ये जो नंबर है ये a है आप लोगों का, यानी कि 4 का -3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 + -3 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 25, यानी कि 25, ये भी निकल कर आ जाएगा। तो आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। z कॉन्जुगेट कितना आया, 4 + 3 आयोटा अपॉन 25 अपॉन
नीचे कितना है, जेड स्क्वायर कितना निकल कर आया 25। आप कैंसिलेशन करके आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 कराने की कोशिश करता हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का आसान है? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, a प्लस आयोटा b की हम लोगों को इसमें फॉर्म देखनी है। तो आप लोगों की स्क्रीन पर तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो मैं इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करता हूँ। ऊपर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो मैं इसे कर देता हूँ 3 स्क्वायर और माइनस आयोटा रूट 5 होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या नंबर है, मैं पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ, अंडर रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस आयोटा रूट 2। ओके, सो 3 स्क्वायर इज 9। देखिए आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1। ठीक है, मैंने क्या बताया, पहले भी बताया था, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस रूट 5 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 5, तो 9 + 5 हो गया अपॉन, और इस रूट 3 से ये रूट 3 खत्म होता नजर आ रहा है, माइनस रूट 2 आयोटा और आयोटा रूट 2, ये कोई अलग बात नहीं है। रूट 2 आयोटा या आयोटा रूट 2 दोनों ही एक ही चीज़ है, तो ये 2 रूट 2 आयोटा हो गया। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है कि रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किससे कर दें हम लोग, आयोटा से कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आप अगर आप 2 रूट 2 आयोटा से कर देते तब भी आप लोगों का आंसर आना था। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं डायरेक्टली, तो 9 + 5 14, 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा, और अभी चलिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, आयोटा अपॉन आयोटा, सो 2 7 ज़र 14, तो 7 अपॉन रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ऊपर तो आयोटा हो गया। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लिकेशन हुई तो, और नीचे हो गया माइनस का रूट 2, बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस रूट 2। ठीक है, सो माइनस रूट 2 हो जाएगा, वो निकल कर आप लोग को, अगर आप इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लोग का आंसर होगा a, जो कि कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सो 0 माइनस 7 अपॉन रूट 2 आयोटा, ये आप लोग का आंसर है। ठीक है, सो इस साल मतलब जो आप लोगों का 2020 और 21 है, अभी तो वीडियो लेक्चर इन्हीं क्लासेस के लिए हम लोग बना रहे हैं, मतलब इस सेशन के लिए ही। तो इस सेशन में आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 तो कटी हुई है। ठीक है, तो इसमें अभी नहीं कर रहे हम लोग, मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.3 करता हूँ और इस चैप्टर को ख़त्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक ही बार मैं बताऊँगा और उसे समझने की कोशिश करना। सो एक्सरसाइज 5.3, इसमें बोलते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर इन इक्वेशंस का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली होगा। सो x² + 3 = 0, ये आप लोगों की इक्वेशन है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, x² = -3 और -3 है आप लोगों का, तो इसे क्या करेंगे, x -√3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा -√3, बिकॉज स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। अब √-1 की वैल्यू जो हम लोगों ने लेक्चर में सीखी थी, √-1 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा होती है। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस वन, और यहाँ पर आप प्लस माइनस का रूट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हट के जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस का साइन जरूर आता है। सो दैट्स वाई दिस इज +-3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है। तो नॉर्मली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को 2x² + x + 1 = 0 करके बोलते हैं वो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिए। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में कितना 2a लगा दीजिए। सो x = -b कितना हो जाएगा, -1 है ना, -1 ± रूट -1 का सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 1 है ना, और रूट तो लगा ही देते हैं ऊपर, अपॉन 2 × 2। सो x = -1 ± रूट 1 - 8 अपॉन में 4, तो ये 1 - 8 -1 ± रूट
माइनस का 7/4। अभी रूट माइनस का 7 है तो आप इस रूट माइनस के 7 को क्या कर सकते हैं, -1 प्लस -7 आयोटा अपॉन में कितना 4। अब आप इसको थोड़ा सा चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। सो -1/4 प्लस -7/4 आयोटा। ऐसे हम लोगों ने तोड़ दिया। अगर आप इसे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में लिखेंगे तो एक बार प्लस लगा के लिख दीजिए और एक बार माइनस लगा के लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में लगता है कि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये शुद्राचार्य फॉर्मूला हम लोगों ने 10th क्लास में स्टडी कर रखा है। सो x इज इक्वल टू -b मतलब प्लस का √2 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स √2 का माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का कितना आ जाएगा 2, है ना। पॉजिटिव का 2 निकल कर आ गया -4 मल्टीप्लाई a कितना है √3 और c कितना है 3√3। ठीक है, c है 3√3 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है √3 अगेन। सो x इज इक्वल टू प्लस का √2 प्लस माइनस √2 माइनस, देखिए √3 की मल्टीप्लिकेशन √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, है ना। हमने क्या सिखाया था, √a की मल्टीप्लिकेशन √a से करते हैं तो आंसर a हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से √3 की मल्टीप्लिकेशन √3 से करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ओके, सो 2 माइनस, देखिए मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2√3। ओके, सो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस अंडर रूट -34 अपॉन में कितना 2√3। ओके, सो √2 प्लस माइनस, आप इसे √34 को चाहे तो नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं 34 आयोटा अपॉन में कितना 2√3। ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर हो गया। ओके, सो यहाँ पर होता है आप लोगों का चैप्टर ख़त्म। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे डिस्कस ज़रूर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।